हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पढ़ी हिस्ट्री में आपसे बिल्कुल स्वागत है। और आपके सामने एक नया टॉपिक्स है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही टॉप माने जाते हैं। उनको हम लोग आज आपके सामने डिसाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है, 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाए कि उसे 33% का लाभ हो जाए। यानी आपके सामने पहला क्वेश्चन यह है कि आप लोगों ने 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे और 100 रुपए में कितने की दर से बेचे कि उसे 30% का लाभ अर्जित हो जाए। तो देखते हैं आप लोग, आपको याद होगा कि आप 3 रुपए की 7 संतरे खरीदे। जब आप 3 रुपए को 7 से भाग करेंगे तो आपके पास 1 रुपए का कितना संतरा होगा यह आपको पता लग जाएगा। आपने क्या करना, अब 33% का लाभ अर्जित करना, तो आपने गुना कर दिया 133/100 से। ये एक संतरे का मूल्य आ गया। पर संतरे प्रति 100 संतरों की दर से बात हुई थी, इसलिए आपसे गुना कर दिया टोटल 100 रुपए से। यानी 100 रुपए के टोटल आपके पास कुल कितने संतरे अर्जित होंगे। तो आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपने 100 से इस 100 को भाग कर दिया, फिर आपने 7 से इसको भाग करेंगे तो 19 सत्ते 133, और जब आप गुना करेंगे तो 19 तिया आपके पास कितना होता है 57। यानी आपका राइट आंसर कितना हुआ, डी आपके पास राइट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास, यदि मैं 10 रुपए में 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 के भाव से बेच देता हूं। क्या क्वेश्चन आपके पास, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेच देता हूं तो प्रतिशत लाभ या हानि कितना होता है, यह ट्राई करना आपको। देखिए बच्चों, 10 रुपए के आपने 11 के भाव से संतरे खरीदे और 11 रुपए में 10 रुपए के भाव से आपने संतरों को बेचा। जब आप इसके साथ गुना करेंगे, यानी आपने टोटल 100 रुपए के संतरे खरीदे और जब आप इसकी गुना करेंगे तो आपने 121 रुपए के संतरे बेचे। आपने सबसे पहले रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु को रखना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जब आपके पास 10 रुपए था 11 वस्तु, तो 10 के नीचे रुपए लिख ली और 11 के नीचे वस्तु लिख ली। आपने ऐसे क्रॉस गुना किया 10 की 10 में तो 100 रुपए हो गए, और आपने ऐसे क्रॉस गुना किया तो आपके पास 21 रुपए हो गए। यानी आपने 100 रुपए में वस्तु को खरीदा और 121 रुपए में आपने वस्तु को बेचा, यानी आपको लाभ अर्जित हुआ 21 रुपए का। जब आपको 21 रुपए का लाभ अर्जित हुआ, यानी परसेंटेज में आपको 21% का लाभ अर्जित हो गया। आपका राइट आंसर हुआ सी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, 100 संतरे 350 रुपए की दर पर खरीदे गए। 100 संतरे 350 रुपए की दर पर खरीदे गए, यानी आपने टोटल 100 संतरे खरीदे और टोटल रुपए उसको अर्निंग किया आपने 350 रुपए, यानी एक संतरा आपके पास 3 रुपए 50 पैसे का हो गया। ये कह रहा 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव, 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया जाता है, यानी 48 रुपए में एक दर्जन बेचे। 48 को यानी डिवाइड किया आपने 12 से, तो एक दर्जन 48 रुपए के थे, तो एक आपके पास जो संतरे की कीमत अर्जित हुई वो 4 रुपए की होगी। तो आपने खरीदा 3.5 का और बेचा आप लोगों ने 4 रुपए का, तो आपको लाभ अर्जित हो गया। यहां कर लेते हैं, 3.5 रुपए आपके पास थे, यानी 3500 भाग करेंगे तो आपको 3.5 रुपए के संतरे क्या क्या आपने खरीद लिया। जबकि 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा, तो दर्जन के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, यानी आपने 4 रुपए का बेचा।
वस्तु खरीदी आपने 3.5 की और बेची आपने कितने की, 4 रुपए, तो आपको लाभ अर्जित हुआ 50 पैसे का। लाभ के लिए आप भाग करेंगे छोटी संख्या से और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 50 से भाग करेंगे 7, 14 सत्ते 98, 14 से 2/7% का आपको टोटल लाभ अर्जित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, संतरों को 25 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर संतरों को 25 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर तथा उन्हें 25 रुपए में 9 रुपए प्रति भाव के दर से बेच दिया जाता है। लाभ प्रतिशत कुल कितना होगा, यह आपको अर्जित करना। आपको याद होगा 25 रुपए में 10 के भाव से वस्तु को खरीदा और 25 रुपए में 9 के भाव से आपने वस्तु को बेचा, यानी यहां पर ये दोनों बराबर होगी। 10 वस्तु आप खरीद कर लेकर आए और 9 वस्तु आपने बेची, यानी 25 रुपए में 10 मार्कर आप लोगों ने खरीदे थे और 25 रुपए में आपने 9 मार्कर बेच दिए, यानी आपने एक मार्कर को बचा लिया, एक मार्कर की आपने बचत कर ली। तो यहां पर कॉमन 25 था, इसलिए नेक्स्ट हो गया 9। 10 वस्तु आपने खरीदी, 9 बेची, यानी घर में एक वस्तु की बचत हुई। बचत यानी लाभ छोटा, गुना कितना आएगा आपके पास 100, भाग करेंगे 11 सही 1/9% का उस व्यापारी को या उस व्यक्ति को या संतरे वाले को लाभ अर्जित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के पास, एग्जाम का टॉप ब्रांड क्वेश्चन है। एक मेज 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेची जाती है। एक मेज 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेची जाती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसने कितने रुपए में बेचना होगा, यानी आपके पास टोटल 1800 रुपए थे, आपने 10% की हानि पर बेचा इसलिए 90 से डिवाइड कर दिया और आपको 15% का लाभ अर्जित करना, इसलिए आपने 115 से गुना कर दिया। जब आप किसी भी वस्तु को 2 बार बेचते हैं, 2 बार खरीदते हैं, यह वस्तु को एक बार बेचा जाए और एक बार खरीदा जाए, तो प्रारंभिक लाभ हानि से डिवाइड करेंगे और द्वितीय लाभ हानि से गुना करेंगे। तो अब हल करते हैं, 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 बार और 20 की गुणा इसमें करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2300। तो टोटल आपके पास जो अर्निंग हुई थी वो कितने की थी, 2300 रुपये की उसने उस वस्तु को बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लोगों के पास एग्जाम के लिए फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य कुल कितने रुपए है, ये आपको ट्राई करना है। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, किसी व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, यदि वह उसने 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। उस वस्तु का यानी उस घोड़े का क्रय मूल्य कुल कितने रुपए है। जो भी आपके पास प्रारंभिक लाभ हानि है उसका आप यहां लिख लो। 15% का लाभ हुआ तो आपने 115 लिख दिया। इस बार आपने 25% कम में खरीदा तो इसका मतलब आपने 75 का खरीद दिया। जो भी आपके पास पहला लाभ हानि होगा उसको यहां रखेंगे और जो भी आपके पास दूसरा लाभ हानि होगा उसको यहां रखें। 15% का लाभ हुआ इसलिए 115 और 25 रुपये कम में खरीदा इसलिए आपके पास को ना 75 रुपये आ गया। जब आपके पास अधिक कम होगा तो माइनस करेंगे और बराबर आपके पास कितना होगा 60 रुपये होगा, तो उसे उस वस्तु पर लाभ अर्जित होता है। हमेशा वस्तु पर लाभ वहां अर्जित होता है जहां वस्तु कम मूल्य पर खरीदी जाती है। तो आपके पास 32% का लाभ अर्जित हुआ, गुना 132 और बटे कितना होगा आपके पास 100। 25 ते 75, 25 चौका 100, भाग करेंगे 4 ते 12, 4 ते 12, 33 ते 99, यानी हमारे पास अर्जित हुआ 99 रुपये और यहाँ पर हमारे पास अर्जित हुआ 116। अंतर हुआ मात्र 16% का, यानी 16% बराबर किसके हमारे पास 60 के। परसेंटेज के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से।
इसको भाग करेंगे तो 4 से 4 बार, 4 से भाग करेंगे 15 बार, फिर 4 से भाग करेंगे 25 बार, दोनों की गुणा करते हैं तो आपके पास 15 5 75 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हुआ 37, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 375 रुपये था। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहायता करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।